हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम करेंगे लेटर। मैंने आपको लेटर की 9 लेक्चर दिए हैं जिसमें लेटर, रिपोर्ट और ऐसे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको 9 लेक्चर पहले ही दे चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। पर जो अब की बार जो पहले उसमें HPSC PGT में जो क्वेश्चन आया हुआ था, अब उससे वो रूल रेगुलेशन से आया हुआ था। उसमें पूछा हुआ था कि सिंसियरली कौन से लेटर में यूज होता है, फेथफुली कौन से लेटर में यूज होता है। इस तरह से करके रूल रेगुलेशन, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन थे उनके बारे में पूछा हुआ था। तो उसी के लिए मैं ये लेक्चर लेके आई हूँ। इसके अंदर आपको लेटर से रिलेटेड जो भी रूल और रेगुलेशन है वो सभी आपको इस लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले वाले उसी को लेके हम आगे तैयारी कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड शायद इसी के जैसे क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में भी, 2024 वाले में भी। तो लेटर के जो रूल रेगुलेशन है वो शुरू करते हैं। इन हिंदी ए लेटर इज़ कॉल्ड पत्र। लेटर कैन बी कैटेगराइज्ड into several types based on their purpose and form। लेटर को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। उनके टाइप्स, जो उनके पर्पज या क्या पर्पज होता है, क्या रूप होता है, उसके बेस्ड पे उनके अलग अलग टाइप को कैटेगराइज किया जाता है। हेयर एंड ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स, यानी हम सूक्ष्म मतलब छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में डिफरेंट टाइप्स जो भी मतलब लेटर है उनको पढ़ेंगे अलॉन्ग विद देयर रूल्स, उनके रूल और रेगुलेशन के साथ। एड्रेस, क्लोजिंग, एग्जाम्पल्स इन, और जो क्लोजिंग होती है उसके एग्जाम्पल के साथ इन इंग्लिश में। ठीक है, पहले आता है फॉर्मल लेटर, औपचारिक लेटर। औपचारिक लेटर में क्या क्या आते हैं आपके? बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, कंप्लेंट लेटर, एप्लीकेशन लेटर, ये सारे इसकी टाइप है। क्योंकि बिजनेस और ऑफिशियल लेटर से ही आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। जैसे पीछे वाले एग्जाम में ऑर्डर वाले जो लेटर था उससे क्वेश्चन आया हुआ था आपका। तो ऑफिशियल लेटर थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उन्हीं से आपके क्वेश्चन अराइज ज़्यादा होते हैं। रूल एंड रेगुलेशन क्या है बिजनेस लेटर की? एड्रेस, पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि यही से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले आप किसका एड्रेस लिखते हैं। देखो, जैसे कि आपका पहले आप जो भी लेटर लिखते हैं आप पहले आप एड्रेस लिखेंगे जो पत्र लिख रहा है। जैसे मैं पत्र लिख रही हूँ तो मैं अपना एड्रेस पहले लिखूँगी, उसके बाद आपकी डेट आएगी, उसके बाद आप जिसके पास लेटर भेज रहे हैं उसको का लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे आप, उसके बाद बॉडी आएगी आपकी, और उसके बाद नेक्स्ट इधर ही आप जिसने भी जो भी पत्र लिख रहा है वो सिंसियरली, फेथफुली, जैसे भी वो सब लिख के अपना साइन करेगा, और साइन के बाद फिर यहाँ पर नेम आएगा। तो यही रहेगा। देखते हैं एक बार। राइट द सेंडर एड्रेस एट द टॉप राइट, यानी टॉप राइट के अंदर आप क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे। फॉलोड बाय द डेट, यानी कि जो सेंडर जो भेजने वाला है, सबसे पहले यही तो देखेंगे ना लेटर को। जैसे कोई लेटर खुलेगा तो उसको ये दिख जाना चाहिए स्टार्टिंग में कि लेटर किसने लिखा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पूरा लेटर पढ़े उसके बाद वो नीचे जाके देखे कि हाँ लेटर किसने लिखा है। नहीं, उसको लेटर खोलते ही सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको के पास ये लेटर कहाँ से आया है। जैसे वो खोलेगा तो सबसे पहले एड्रेस किसका मिलना चाहिए? जो सेंडर है। एंड देन द रिसीवर एड्रेस ऑन द लेफ्ट साइड, और जो रिसीवर का एड्रेस है वो लेफ्ट साइड होना चाहिए। सैल्यूटेशन, यूज अप्रोप्रिएट फॉर्मल ग्रीटिंग्स सच एज डियर सर, मैडम। सैल्यूटेशन में आप फॉर्मल ग्रीटिंग लिखेंगे जैसे डियर सर और मैडम। बॉडी बी क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज छोटी होनी चाहिए। स्टेट द पर्पज ऑफ द लेटर अर्ली ऑन, यानी कि जो पर्पज है लेटर का वो लिखा हुआ होना चाहिए उसके अंदर। क्लोजिंग, यूज फॉर्मल क्लोजिंग, यानी क्लोजिंग में आप सिंसियरली लिखेंगे और योर फेथफुल लिखेंगे। सिग्नेचर, साइन अबव योर प्रिंटेड नेम, यानी कि जो अभी आपका प्रिंटेड नेम है उसके ऊपर आप क्या करेंगे? साइन करेंगे। ठीक है, देख लो एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, इसके अंदर पहले ये एड्रेस आया हुआ है, ये है सेंडर का एड्रेस जिसने पत्र को भेजा है, जो पत्र लिख रहा है। उसके बाद आपकी डेट आएगी। ठीक है, अब उसके बाद रिसीवर एड्रेस आएगा। उसके बाद क्या जाएगा? रिसीवर एड्रेस। उसके बाद आ जाएगा सैल्यूटेशन। आप इसमें फॉर्मल है तो आप फॉर्मल लिखेंगे, फॉर्मल लेटर में इनफॉर्मल लिखेंगे तो डियर सर, डियर मैडम, जो भी आप लिखेंगे।
लेटर के हिसाब से। उसके बाद आ गई आपकी ये बॉडी। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द मार्केटिंग मैनेजर ऑफिसर एट योर कंपनी विद अवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन। देखो ये जॉब लेटर है, इसके अंदर इसने बताया है कि भाई मैं आपकी मार्केटिंग कंपनी में काम करना चाहता हूँ और मैं सारी जो कंडीशन उनको फुलफिल करता हूँ। ठीक है, तो ये आगे इसकी बॉडी। उसके बाद फिर क्लोजिंग में आप क्या लिखेंगे, सिंसियरली लिखेंगे। ठीक है, और सिंसियरली के बाद आप अपने सिग्नेचर करेंगे। अब इसमें भी डिफरेंस रहेगा, मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ बता देती हूँ, या आप सिंसियरली लिख रहे हैं या आप योर्स सिंसियरली लिख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। सिंसियरली मतलब आप तब लिखेंगे जब किसी भी बंदे को, यानी कि जिसके पास आप लेटर भेज रहे हो, जिस बॉडी के पास आप लेटर भेज रहे हो, उसको आप नहीं जानते, वो आपके लिए कम्प्लीटली अननोन है, तो फिर आप सिंसियरली लिखेंगे। लेकिन अगर आप उसको जानते हो तब आप योर्स सिंसियरली लिख सकते हो, जिसके पास आप लेटर भेज रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र की टाइप क्या होती है, पर्सनल और लेटर और फ्रेंडली लेटर। ठीक है, यानी कि जो फ्रेंड्स और फैमिली को लिखे जाते हैं वो पर्सनल, और फ्रेंडली लेटर कैजुअल कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स, यानी कैजुअल जो कम्युनिकेशन होती है फ्रेंड्स के बीच में, उसके लिए मित्र पत्र लिखे जाते हैं। उसके बाद रूल एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशन, एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग, ये सब कुछ आएगा रूल एंड रेगुलेशन के अंदर। एड्रेस नोट यूजुअली रिक्वायर्ड स्टार्ट विद द डेट। ठीक है, देखो इसके अंदर जो रूल रेगुलेशन, जो औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, उसके अंदर क्या रिक्वायर्ड नहीं होता। देखो उसके अंदर एड्रेस नोट यूजली रिक्वायर्ड स्टार्ट विद द डेट, हम डेट से स्टार्ट करते हैं, हमें एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सैल्यूटेशन, ठीक है, यूज कैजुअल ग्रीटिंग्स लाइक डियर, डियर के साथ आप किसी उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, ऐसे करके, या डियर फ्रेंड। बॉडी मोर पर्सनल एंड इनफॉर्मल, ठीक है, यानी कि ज़्यादा पर्सनल होनी चाहिए और अनौपचारिक होनी चाहिए। क्लोजिंग के अंदर आप कौन से वर्ड यूज़ करेंगे, योर्स ट्रूली, रिगार्ड्स और रिगार्ड्स, ये वर्ड आप यूज़ करेंगे। यहीं से आपका क्वेश्चन बना हुआ था कि आप सिंसियरली लिखेंगे, फेथफुली लिखेंगे, क्या आएगा, मतलब ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था पिछले वाले जो एग्ज़ाम हुआ था आपका पीजीटी का प्री, उसमें। उसके बाद है एग्जाम्पल इन इंग्लिश, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हम डेट से स्टार्ट करेंगे, इनफॉर्मल लेटर को अगस्त 2014, यानी कि इसमें एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सीधा डियर सैल्यूटेशन आ जाएगा, डियर एमिली, डियर फ्रेंड, जो भी, और उसके बाद ये आपकी बॉडी आ जाएगी। ठीक है, लेटर की बॉडी आ जाएगी जो भी आप उसके को लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर क्या आएगा, बेस्ट विशेस। ठीक है, और क्लोजिंग करते हुए आप उसके बाद फिर आप सिग्नेचर करेंगे और आपके सिग्नेचर के नीचे ही आपका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, सिग्नेचर के बाद आप अपना नाम लिखेंगे। यहीं से क्वेश्चन आते हैं भाई, एड्रेस से स्टार्टिंग से और क्लोजिंग से, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। इनविटेशन लेटर, सेमी फॉर्मल लेटर, यानी अर्ध औपचारिक पत्र, जो कि आधे तो क्या होते हैं, औपचारिक होते हैं और आधे अनौपचारिक होते हैं। ऐसे लेटर के टाइप देखते हैं क्या क्या है। इनविटेशन लेटर और थैंक यू लेटर, यानी निमंत्रण पत्र फॉर इनवाइटिंग समवन टू एन इवेंट, यानी आप किसी को किसी इवेंट पे इनवाइट करना चाहते हैं। और थैंक यू लेटर टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, यानी कि आप किसी से अपना ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसके लिए लेटर, ये होते हैं सेमी फॉर्मल लेटर। अब रूल एंड रेगुलेशन देखते हैं, इसके क्या रहेंगे। एड्रेस, इसके अंदर एड्रेस होएगा इंक्लूड बोथ द सेंडर एंड रिसीवर एड्रेस, यानी एड्रेस इसमें दोनों आएंगे, क्योंकि आपका जो पहले वाला लेटर था इनफॉर्मल लेटर, उसके अंदर एड्रेस नहीं था, तो इसके अंदर एड्रेस दोनों आएंगे, सेंडर का भी और रिसीवर का भी। सैल्यूटेशन, क्योंकि कई बार जिनको हम थोड़ा कम जानते होते हैं उनको भी हम लेटर भेजते हैं अपना इनविटेशन कार्ड, तो इसके अंदर दोनों ही आएंगे। ये सेमी होते हैं, यानी कि ना तो हम किसी को, कई बार हम जो हमारे नोन होते हैं उनको तो हम भेजते हैं, कई बार हम ऐसे होते हैं जो हमें कम जानते हैं थोड़ा सा, तो उनको भी हम इनविटेशन भेजते हैं। उसके बाद बॉडी आएगी। अब यूज सेमी फॉर्मल ग्रीटिंग्स डियर और नेम, यानी डियर और नेम आप इसके लिए लिख सकते हैं। ए ब्लेंड ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टोन, इसके अंदर टोन होती है, फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल टोन भी, दोनों मिक्स होता है।
क्लोजिंग, यूज सेमी फॉर्मल क्लोजिंग लाइक वार्म रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, ये 2 वर्ड आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। सिग्नेचर साइन विद योर फुल नेम, आपको पहले साइन करने उसके बाद आपका नीचे फुल नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखो ये है, आपने ये पहले इसका जो सेंडर एड्रेस है वो लिखा, उसके बाद ये डेट लिखी, उसके बाद ये आपने रिसीवर जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस लिख दिया है आपने। उसके बाद सैल्यूटेशन में आप डियर मिस्टर ग्रीन, उसके बाद फिर आप की ये कंसाइज बॉडी आ जाएगी, यानी छोटी और मतलब स्पष्ट क्लियर बॉडी लिखेंगे आप। उसके बाद क्लोजिंग लिखेंगे, उसके बाद सिग्नेचर, देखो सिग्नेचर करने के बाद आप अपना नाम भी लिखेंगे, ठीक है। तो भाई ये था आपका, ये वाले थे आपके लेटर। अभी आगे हम देखते हैं, आगे हम एक बार इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा पिछली बार भी क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है, कि क्लोजिंग फ्रेज आपके कहाँ पर कौन से यूज होते हैं, उसके जो रूल्स रेगुलेशन एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे पहले पत्र का जो क्लोजिंग फ्रेज है उसका देखते हैं। विनम्रता और आदर का पालन करें, मेंटेन्स पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट, यानी जब भी आप लेटर को बंद करेंगे तो आपकी विनम्रता होनी चाहिए और आदर का पालन आप करेंगे। समापन वाक्य में हमेशा विनम्र और आदरपूर्वक होना चाहिए, यह पत्र के टोन और संदर्भ के अनुरूप होना चाहिए। प्राप्तकर्ता को पत्र के लेखक का सम्मान और विनम्रता का एहसास, यानी जो भी आपका पत्र प्राप्त करे उसे सम्मान और विनम्रता का एहसास होना चाहिए। उपयुक्त समापन वाक्य का चयन, यानी क्लोजिंग एप्रोप्रिएट क्लोजिंग फ्रेज, आपको सही क्लोजिंग जो फ्रेज है उसका यूज करना है। विभिन्न प्रकार के पत्रों के लिए अलग अलग समापन वाक्य उपयुक्त होते हैं या कुछ सामान्य वाक्य दिए गए हैं। जैसे औपचारिक पत्रों के लिए योर सिंसियरली फेथफुली, बेस्ट रिगार्ड, काइंड रिगार्ड्स, योर रिस्पेक्टफुली, विद रिगार्ड, ये आएंगे आपके। और अनौपचारिक पत्रों के लिए क्या क्या वर्ड आएंगे, योर्स, टेक केयर, बेस्ट विशेस, लॉट्स ऑफ लव, योर्स ट्रूली, चीयर्स। यहीं से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था आपसे कि किसके साथ कौन सा क्लोजिंग फ्रेज आएगा। हस्ताक्षर, समापन वाक्य के बाद प्रेषक का नाम, हस्ताक्षर आते हैं। यदि पत्र टाइप किया गया है तो हस्ताक्षर के लिए कुछ स्थान छोड़ना आवश्यक है, ठीक है, यानी कि आपको पहले हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है। जो पत्र टाइप किया गया उसके अंदर भी हस्ताक्षर के लिए कुछ स्थान छोड़ना आवश्यक है। सेंडर्स आइडेंटिफिकेशन, प्रेषक के नाम के, यानी कि जो सेंडर है उसके नाम के साथ ही उसके पदनाम, यानी कि उसका जो वर्क है, यानी कि जो उसका डेजिग्नेशन है वो लिखा होना चाहिए। संपर्क वितरण भी लिखा जा सकता है, खासकर औपचारिक पत्रों में। प्रेषक की उम्मीदें, यानी सेंडर एक्सपेक्टेशन, कभी कभी समापन वाक्य में प्रेषक अपनी उम्मीद या अपेक्षाएं भी जोड़ सकते हैं, जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पर्पज, ये वर्ड भी आप जोड़ सकते हैं जैसे सेंडर एक्सपेक्टेशंस के अंदर। अवेटिंग योर रिप्लाई, आप लास्ट में जब पत्र बंद करने वाले होते हैं तो ये वर्ड भी लिख सकते हैं, आप एक्सपेक्टेशन छोड़ सकते हैं अपनी। औपचारिक पत्रों का समापन योर सिंसियरली, देखो ऐसे करेंगे आप, योर सिंसियरली, सिग्नेचर रवि वर्मा, मैनेजर ABC कंपनी दिल्ली, ठीक है। देखो आपने पहले योर सिंसियरली लिखा, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद उसने अपना खुद का पूरा नाम लिखा, उसके बाद उसने डेजिग्नेशन लिखा, उसके बाद कंपनी और स्टेट का नाम भी लिख दिया। अनौपचारिक पत्र के अंदर तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, सिर्फ योर्स संदीप, यानी कि उसका नाम लिखना है बस। कुछ सामान्य समापन यानी एग्जाम्पल ऑफ कॉमन क्लोजिंग फ्रेजेस, यानी कॉमन जो फ्रेजेस हैं उसके लिए योर सिंसियरली, यानी कि जब जिसके पास आप भेज रहे हैं रिसीवर, ठीक है, यानी प्राप्तकर्ता, यानी जो प्रेषक है जो भेजने वाला है और प्राप्तकर्ता, यानी कि जो सेंडर है और रिसीवर है उनके बीच क्या हो, नाम की पहचान हो, तब तो आप योर सिंसियरली लिखेंगे। जब दोनों के बीच में नाम से पहचान ना हो तब आप क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुल लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई, ये इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका। यानी कि जब आप नाम की पहचान हो तो योर सिंसियरली लिखेंगे, और जब आप इसके नाम को नहीं जानते, नाम की पहचान नहीं, तब आप योर्स फेथफुली लिखेंगे। बेस्ट रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स, योर्स रिस्पेक्टफुली, विद रिगार्ड्स आप लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्रों के लिए क्या क्या लिखेंगे, योर्स, टेक केयर, बेस्ट रिगार्ड, लॉट्स ऑफ लव, योर्स ट्रूली, चीयर्स।
अब एग्जांपल देख लेते हैं क्लोजिंग फ्रेज के। जैसे टू द मैनेजर, ये कंपनी का, ये देखो पहले ये एड्रेस दे दिया है जिसके पास आप लेटर भेज रहे हैं, ये सब्जेक्ट, उसके बाद सर, ये बॉडी आ गई आपकी थैंक यू, उसके बाद ये एड्रेस। ठीक है, इस तरह से क्लोजिंग फ्रेज आपको लिखना है। यूर सिंसियरली नेम और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी। इसके अंदर डियर फ्रेंड ये औपचारिक है, अनौपचारिक है सॉरी। इसके अंदर सीधा ये कोई एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आप सीधा नाम लिखेंगे, हेलो बोलेंगे और नीचे भी बॉडी लिखेंगे, उसके बाद सिर्फ योर्स लिख के उसका नाम लिख देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, कुछ और रूल देख लेते हैं भाई, जो कॉमन से रूल हैं। पत्र लेखन में कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे पत्र का प्रारूप, सबसे पहले आपको देखना है पहले फॉर्मेट ऑफ लेटर, प्रेषक का पता, सेंडर एड्रेस। पत्र के शीर्ष पर बाएं कोने से प्रेषक का पूरा पता लिखा होना चाहिए, यानी कि सेंडर का एड्रेस लिखा होना चाहिए। यदि यह किसी कार्यालय या संस्था को लिखा जा रहा है तो कार्यालय या संस्था का पता भी लिखा जाता है। सेंडर एड्रेस के अंदर बाएं कोने में यानी कि लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है, सेंडर का पूरा एड्रेस, जिसके पास आप पत्र भेज रहे हैं उसका पूरा क्या लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है। अगर किसी कार्यालय या संस्था को भेज रहे हैं तो फिर आप उस कार्यालय या संस्था का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डेट आपको लिखनी है। डेट का लिखने का जो सही डेट नहीं इसने बताया है, देखो ये ऐसे लिखनी है आपको डेट। ठीक है, उसके बाद रेसिपिएंट एड्रेस, यानी कि जो जिसको ये प्राप्त कर रहा है, उसके बाद डेट के बाद लिखेंगे आप जो इसको प्राप्त करेगा, रेसिपिएंट एड्रेस। उसके बाद विषय यानी कि सब्जेक्ट आपको लिखना है कि आप लेटर किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं। उसके बाद संबोधन आदर सूचक शब्दों के साथ संबोधित करें, आदरणीय महोदय या प्रिय मित्र। ठीक है, उसके बाद पत्र की मुख्य सामग्री, पत्र का जो बॉडी ऑफ लेटर होती है वो उसका भाग जिसमें विषय का विस्तार किया जाता है, इसमें परिचय, मुख्य सामग्री, निष्कर्ष विभाजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद समापन, क्लोजिंग, यहाँ प्रेषक पत्र समाप्त करने की औपचारिकता निभाता है। जैसे धन्यवाद, सादर, यानी कि जो भेजने वाला होता है, सेंडर होता है, वो औपचारिकता निभाता है, उसको जो जिसके पास वो लेटर लिख रहा होता है उसको सम्मान देता है। सेंडर नेम और सिग्नेचर, जो भेजने वाला होता है उसके सेंडर के नेम और हस्ताक्षर दोनों होने चाहिए। भाषा और शैली कैसी, लैंग्वेज स्टाइल कैसा होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए उसके अंदर, स्पष्टता, विनम्रता, संक्षिप्तता, व्याकरण और वर्तनी कैसी होनी चाहिए का सही मतलब वर्तनी का सही प्रयोग आवश्यक है। गलतियों से बचने के लिए पत्र को ध्यानपूर्वक लिखें। प्रारंभ, समापन, ठीक हो, पत्र का प्रारंभ कर्ता को संबोधित करते हुए पत्र का उद्देश्य बताते हुए करें, यानी कि जो जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करें और पत्र का उद्देश्य स्पष्ट करें वहाँ पे। समापन, पत्र के अंत में प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करें, यानी कि उसका सम्मान करना जरूरी है। अनुपालन क्या क्या करने हैं, यानी कि जो औपचारिक पत्र के अंदर संक्षिप्त औपचारिक भाषा का प्रयोग करें, इसमें व्यवसाय, कार्यालय, किसी संस्था से संबंधित विषयों पर लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र में अधिक व्यक्तिगत और अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसमें मित्रों, परिवारों, परिचितों को लिखा जाता है। पत्र के टाइप्स क्या होते हैं, व्यक्तिगत पत्र होता है, औपचारिक होता है, आवेदन पत्र होता है, उसके बाद शिकायत पत्र होता है, धन्यवाद पत्र होता है, निमंत्रण पत्र होता है। स्पेलिंग और ग्रामर, सही वर्तनी का प्रयोग, सही व्याकरण का प्रयोग, ठीक है, सही शब्दों की वर्तनी सही होनी चाहिए, सही व्याकरण का प्रयोग करें, वाक्यों को सही तरीके से बनाएं। ठीक है भाई, ये थे रूल एंड रेगुलेशन लेटर के। मैंने सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन आपको देने की कोशिश की है। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन देता है और वीडियो बनाने के लिए। So please like, share and subscribe my channel and thanks for watching.